लीडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी बातें जनाब सफदर ज़ैदी साहब से जारी हैं। सफदर साहब, मैं वक्फे से पहले पूछ रहा था, ये जो मैं चूँकि सिंधी अदब के ज़्यादा करीब हूँ तो मुझे भी वो जामिद लग रहा है, उसकी शायरी जामिद लग रही है। जो हिस्ट्री में हिसामुद्दीन राशिदी था, अली मोहम्मद राशिदी था, उसी तरह के अभी कोई भी हिसामुद्दीन नहीं है हमारे यहाँ। आज की अखबार कल की तारीख होगी तो आज के अखबार भी बहुत सारे ख़राब हाल में हैं, और जो आज ही सच नहीं लिखा जा रहा तो कल की तारीख में वही वो जो अम्मा कहती है कि जो देगची में होगा वो प्लेट में होगा पड़ेगा। तो आज जो अखबारों में है कल हमारी तारीख की किताबें उसी तरह की होंगी। वो जो मैंने जिन हजरात के नाम लिए बड़े सगीर के, या हमारे यहाँ 300 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले, ये जो शाह लतीफ़ से लेके शेख हयात, वो सब उसी तरह भी लोग नहीं हैं। क्या उस ज़माने में कोई मशीन थी जिसमें से ये पैदा हुए, या कोई लोग थे जो इनको सिखाते थे? क्या मतलब कभी इस पे बात होनी चाहिए कि उस्ताद ये कहाँ गए हम सब। इस पर एक बड़े मकालमे की ज़रूरत है, और ये मकालमा मुसलसल होना चाहिए। और आपको चाहिए कि दानिश्वरों को जमा करें और उन्हें कहें कि ज़मीन जो है वो बांझ होने की तरफ बढ़ रही है दानिश्वराना सतह पर, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो सेल्फ सेंसरशिप है, उसमें तसव्वुर कर लिया जाता है कि हम ये लिखेंगे तो स्टेट आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद ही अपने आप को हम खुद ही, और ये इतनी खौफनाक चीज़ें सेल्फ सेंसरशिप। जब भाग भरी लिखा, वो बहुत ही खौफनाक किस्म का नावल है, जिसने रियासत को चैलेंज किया है कि रियासत ने ये किया, और वो खोल के दिखाया है। मैं ख़ुद ये तसव्वुर कर रहा था कि कोई रियासती जबर होगा इस नावल को लिखने के बाद। कुछ नहीं हुआ, किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने धमकी नहीं दी। लेकिन सेल्फ सेंसरशिप का आलम यह है कि जब बिन्ते ज़ाहिर शाया हो गया तो कोई लिटरेचर फेस्टिवल था, वहाँ पे इसका सेशन रखा गया, और सेशन के मुकर्रीन भी तय हो गए, और एक हफ़्ते पहले कैंसिल कर दिया गया। ये सेल्फ सेंसरशिप है। कहाँ पे? अभी तो आप सेल्फ सेंसरशिप न करें। नहीं, हैदराबाद। हाँ। फिर इसके बाद कौन सा ये लिटरेचर फेस्टिवल? ये है HL समथिंग, हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल। जी। अच्छा। फिर किसी दोस्त ने सिंध लिटरेचर वालों को कहा कि भाई बिन्ते ज़ाहिर पे बात करनी है, तो उसके जो करता धरता हैं उन्होंने भी ऐसे हाथ जोड़ा कि नहीं, इस पे बात नहीं हो सकती। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आप ये यकीन रखें कि ना स्टेट ने इनको कहा ना उन्हें कहा, ये सेल्फ सेंसरशिप है। और लोग सोचते हैं कि हो सकता है कुछ मफादात भी हो सकते हैं, और तो मफादात का भी ख्याल रखना चाहिए। मफाद करें ना जी, रियासत क्यों? बिल्कुल बिल्कुल कहें ना यार, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, बिल्कुल हमारे अपने मसाइल हैं, बिल्कुल, और किसी ने नहीं रोका, मेरे अपने मसाइल हैं, इस तरह कहें ना। आदमी सच भी तो बोले। नहीं, सच। और एक बड़ी वजह ये भी है कि सच माशरे से उठ गया है, कि झूठ गलबा पाते जा रहा है और लोग फेयर नहीं है। तो यही वजह है कि तख्लीक में भी मुनाफकत हो रही है, तहरीर में भी। सही अच्छा नहीं लगता उस माशरे को और इस माशरे को। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सच, सिर्फ सच के हवाले से सच इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ का जो क्लासिक अदीब है मुल्टा टूली, उसने बादशाहत के ख़िलाफ़ नौआबादियाती जबर पे उसने इंडोनेशिया पे जो जबर था हमारी बादशाहत का, हॉलैंड की, उसने उस पर शानदार नावल लिखा। और उस नावल की पादाश में वो ज़ेरे अताब आया, उसको बहुत बुरे हालात भुगतने पड़े, उसको कोई घर किराए पे नहीं देता था। लेकिन आज वो हॉलैंड का सबसे बड़ा अदीब माना जाता है। तो उस माशरे ने जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, अदीब ने बिल्कुल। लेकिन वहाँ की स्टेट ने भी तो वही काम किया था। जब तो काम वो कॉमन है। हाँ, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जमहूरियत आ गई, और अब जो आज़ादी है पूरे यूरोप में लिखने की, जो आज़ादी है उसकी कोई हदूद नहीं है। अच्छा। और जहाँ
सेल्फ सेंसरशिप ना हो, जहाँ स्टेट सेंसरशिप ना हो, जहाँ अदीब को, लिखारी को इतनी आज़ादी है कि आप में कितनी काबिलियत है, आपकी तख्लीक आसमान की किन हदों को छू सकती है, आप लिखें। और कारी भी इतना तरबियत याफ्ता है कि अगर आप बकवास लिखेंगे तो वो डस्टबिन में चले जाएगा, और अगर आपने कुछ तख्लीक कर फैसला दी, तो कारी को ही करना कारी है। को ही करना होता है, और अगर आपने कोई तख्लीक कर दी तो वो आपको आसमानों पर ले जाएगा। तो वो जो है ना, एक अजीब व गरीब दुनिया है, और मेरे ऊपर ये करम है कि मैं उस सोसाइटी में इस तरह से जम हुआ हूँ कि मेरी सेल लेवल पे तब्दीली आई है मेरे अंदर। ब्रेन, सेल, खून, एवरीथिंग, सब कुछ चेंज हो चुका है। अब मैं कैसे मालूम हुआ कि ब्रेन के न्यूरॉन भी आपकी चेंज हो गए? तर्ज फ़िक्र बदल गया है। तर्ज फिक्र, वो तो आदमी हाँ, जानवरों में रहेगा तो जानवरों की तरह हाँ, सोचेगा, अच्छों में रहेगा तो अच्छों हाँ, की तरह सोचेगा। मसलन मैं जब पाकिस्तान में आता हूँ तो रक्षा वाले को, क्लीनिंग करने वाले को सलाम करता हूँ, तो वो एक शौक़ से गुज़रता है, लेकिन मेरा वहाँ नॉर्मल रूटीन है कि आप सफाई करने वाले को भी सलाम करें, हर एक को करें, हर एक। लेकिन मेरे ख़्याल है खाकरोब को किसी ने सलाम नहीं किया होता है यहाँ। तो ये चीज़ें वो हैं जो सेल में इंसान की चेंज हो जाती हैं। तो जब रवैये चेंज होते हैं तो तख्लीक में भी तब्दीली आती है। मैं बेशक उर्दू में लिख सकता हूँ, डच में लिख सकता हूँ, लेकिन सोचता डच अंदाज में हूँ। वहाँ डायरेक्ट बात कहने का सलीक़ा है। जब मैंने डच नावल लिख रहा था, वो पब्लिश हुआ दूसरे सूरीनाम में भी, तो उसमें एक जुमला था, माँ बेटे से कहती है मैं तुमसे खफा हूँ। तो डच आदमी बस, डच माँ ये कह देगी मैं तुमसे नाराज़ हूँ। लेकिन जब वो हिंदुस्तानी पब्लिशर ने वहाँ हिंदुस्तानी प्रोस्पेक्ट में उसको शाया किया, तो उसने कहा नहीं, हिंदुस्तानी माँ ऐसे नहीं कहेगी, वो कहेगी कि मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, तेरे बाप की मैंने जुल्म सहे, मोहल चक्की पीस पीस के तुझे पाला, घरों में सफाई ये करने जाती थी, तूने मेरे साथ ये किया है तो मैं नाराज़ हूँ। तो वो एक पैराग्राफ हुआ। लेकिन डच ऑथर जो है, वो डच माँ जो है वो कह देगी कि बस मैं नाराज़ हूँ। वो 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में पूरी फिल्म होगी, हमारे यहाँ पूरी 3 घंटे की बिल्कुल फिल्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो एक आप दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उनका तर्ज निगारिश भी आप सीखते हैं। नहीं तो यहाँ जो अब जमूद है उसका क्या करें? उस जमूद के लिए मकालमा जो है वही उसका इलाज है। नहीं, मकालमा भी तो आप जमूद में हैं, वो जमूद में है, मैं जमूद में, मकालमा भी तो हम तीनों करेंगे ना। फिर भी सही मैं अर्ज़ करूँगा कि मैं मायूस नहीं हूँ सिंध से। मैं सिंध से इसलिए मायूस नहीं हूँ कि जब मैं कराची आया, एक प्रोग्राम हमारी दोस्त यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, नसीमा ज़ाहिदा, इन्होंने तरतीब दिया। इनके पीछे सिंध के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आए और वो खड़े हो गए, और उन्होंने दिलो जान से इस प्रोग्राम में मावनत की, मदद की, दानिशवराना सतह पर भी और फ़िज़िकल। कोई अपनी गाड़ी लेके आ जाता था, कोई अपने दोस्तों को फ़ोन कर देता था, कोई प्रेस क्लब में इंतज़ाम कर देता था। तो ये ज़मीन बंजर नहीं है, और इस ज़मीन में बहुत पोटेंशियल है, और हमें मकालमे वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल मकालमे बाजों से बचना होगा, उन्हें ढूंढना होगा जो मायूस होकर घरों में बैठ गए। आपको यहाँ कितने दिन हुए? तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना, उसमें आप पाकिस्तान के कितने नावलिस्ट से मिले हैं एक्सक्लूसिव? मेरा ख़्याल है कि 1-2 नावलिस्ट से मैं मिला हूँ पाकिस्तान के, और हमारे यहाँ ज़्यादा नावलिस्ट होते भी नहीं हैं, क्योंकि लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं आर्ट्स काउंसिल में होता हूँ, मुझे एक नावलिस्ट का अगर इल्म होता तो मैं सिंधी, उर्दू, अंग्रेज़ी के नावलिस्ट जो हैं वो पंजाबी के वो जमा करता। हाँ, कम से कम आप उनको बात बताते, क्योंकि मैं समझता हूँ वही मकालमे वाली बात है। लेकिन आप बीइंग नावलिस्टों से ज़रूर मिला करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे रास्ते में फ़ायदा होगा। बिल्कुल रास्ते से भी आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड खेलेंगे तो काम ज़्यादा होगा। बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में मिलने वालों से, लिखने वालों से मिलूं, लेकिन मेरा नेटवर्क जो है उनमें बहुत कमज़ोर है, जिनको मैं 1-2 अफराद को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। हाँ, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि
पंजाबी लैंग्वेज है, सिंधी लैंग्वेज है, बलोची है, पश्तो है, बिल्कुल उनकी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं बिल्कुल सरकारी सतह पे। आप मुक्तदरा उर्दू में देखेंगे, कराची यूनिवर्सिटी में देखेंगे, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में देखेंगे, आपको उर्दू के, साइंस के या समाजी उलूम के बहुत सारे प्रोफेसर मिलेंगे। उनमें से 10 में से फ़र्ज़ करें 8 जामिद हैं तो बिल्कुल 2 मुतहरिक ज़रूर होंगे। बिल्कुल मिले हैं मुझे। लाहौर में मैंने थोड़ा सा सफ़र खानेवाल गया, मुल्तान गया, लाहौर गया, और वहाँ जिन प्रोफेसर्स ने इसको पढ़ाया बिन्त ताहिर, वो मुंतज़िर थे कि मैं वाह आऊँ वाह। और उनसे गुफ्तगू हाँ वही करूँ। है ना। और वो बहुत सारे अदीब जो थे, दोस्त थे, वो उन्हें हैरत थी कि बिन्त ताहिर कैसे लिख लिया गया। पंजाब के सफ़र के बाद मेरी यहाँ पर वापसी हुई तो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी वाले मुंतज़िर थे, उनके साथ उनके एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स के साथ नशिस्त हुई, बिन्त ताहिर के नावल पे गुफ्तगू हुई। फिर ज़ेबिस्ट में एक मकालमा रखा गया जिसका एहतमाम रियाज शेख साहब ने किया और खुलकर गुफ्तगू हुई, बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी आए। इसी तरह से आगा खान यूनिवर्सिटी के डीन ख़ास तौर पर आए मिलने के लिए। तो सिंध है सरसब्ज़ व शादाब है दानिशवराना सतह पर, और मैं उन तमाम अफराद का भी शुक्रगुज़ार हूँ, इतने मुख्तसर वक्त में उन्होंने कोशिश की। और अभी प्रोफेसर एजाज साहब आए हुए थे, वो चाहते थे कि सिंध में एक बड़ा प्रोग्राम हो। डॉक्टर अरफाना मल्ला चाहती थी कि खाना बदोश में इस पर गुफ्तगू हो, मेरे पास वक्त नहीं था तो नहीं हो सकी। तो तमाम अफराद का शुक्रगुज़ार भी हूँ, और बहुत बड़ा वेलकम मिला है इस किताब को, और मुझे भी ज़ाती तौर पर। तो अगली बार फिर और गुफ्तगू होगी, मज़ीद लोग साथ जुड़ेंगे, और जब तक इस मौजू पर मुझे उम्मीद है कि मज़ीद किताबें आ चुकी होंगी। पहला पत्थर फेंक दिया गया है हलचल मचने को, हमें ज़रूरत नहीं है मायूस होने की, लेकिन सफदर पानी तो पौधे को रोज़ देना पड़ेगा। बिल्कुल ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि एकदम खुश्क हो चुका है। हाँ, लेकिन हम इसे तरोताज़ा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सिंध में निशात सानिया का दौर जो है अब शुरू होने वाला है। सफदर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, और आप यहाँ आए, और आप यहाँ अपना ही आपका वतन है, आप रहें, लोगों से मिलें, और कभी कभी हालैंड में आपको पाकिस्तानी ख़ास तौर पर कराची के कुछ खाने याद आते होंगे। बिल्कुल। तो वैसे मैं अच्छा कुक हूँ, दुनिया भर के खाने बना लेता हूँ। मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, लेकिन दुनिया भर के नहीं, लेकिन पाकिस्तानी खाने बना सकता हूँ। वेलकम। तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया।